वैशाख मास महत्तम अध्याय 27। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास समापन के करीब है। एकादशी से वैशाख पूर्णिमा तक महाफल देने वाला समय है। इसमें वैशाख द्वादशी और अधिक पुण्य देने वाली है। वैशाख त्रयोदशी से वैशाख पूर्णिमा को पुष्करणी तिथियां कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है 3 या 5 दिन के वैशाख स्नान से ही इंसान के कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 27 सुनते हैं। गणेश की भक्ति है परम सुखद, ज्योति से है ज्ञान झलकता। जो भी भक्ति करे इनकी, बन जाते ये उसके पालन करता। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 26 में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें वैशाख महत्तम की थोड़ी सी कथा सुनने मात्र से हाथी और सिंह को श्राप मुक्ति मिली। अब आज इस अध्याय में शंख मुनि व्याध को उसके पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं। शुरू करते हैं। ऋषि शंख व्याध से बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, पर आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे। तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वो सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वो तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस आपथ्य होता है मतलब जो भोजन स्वास्थ्यवर्धक या नहीं होता है ना, उस भोजन से तुम्हें दस्त और उल्टी होने लगी। फिर तुझे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या वहां टिकी रही। बाद में तुम्हारा बचा हुआ सारा धन लेके उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब तुम रोग से दुखी हो रोते हुए अपनी स्त्री को बोले, हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी प्यारी पत्नी का आदर नहीं करता, वो 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। हे देवी, तुम साध्वी और प्रतिवर्ता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं भी जल रहा हूं। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वो पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख ना माने, लज्जा का अनुभव ना करें। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख देते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष शेष समझे जाते हैं। ये कहने के बाद वो उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से तुम्हारा पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात विष्णु ही माना। वो दिन रात तुम्हारा मल मूत्र साफ करती,
तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती। वो ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में। तुम्हारे दुख से दुखी हो तो हमेशा प्रार्थना किया करती थी और देवताओं से कहती थी, प्रसिद्ध देवता और पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करो, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दो। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंसे का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वो देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो शाम के समय वो तुम्हारे घर में आए। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातः काल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। कुछ समय बाद तुम्हें सनिपात रोग हो गया। सनिपात रोग होता क्या है? ये एक ऐसी शारीरिक समस्या है जिसमें आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ तीनों बढ़ जाते हैं। इस वजह से इंसान अपनी मानसिक और शारीरिक संतुलन खो पाता है। ये सनिपात रोग होता है। तो अब शंख मुनि क्या कह रहे हैं? तुम्हारी ऐसी हालत से वो ब्राह्मणी बहुत दुखी हो दिन रात तुम्हारी सेवा करती। एक समय वो ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी तब तुमने उसकी उंगली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वो कोमल खंड तुम्हारे मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करते हुए तुम मर गए। तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वो साध्वी तुम्हारे पथिक शरीर के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वो सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया, इससे उसको योगी गम में परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्य का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो। उस सब को उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि मिल गई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सर पर धारण किया था, उसी का ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे, वो सब तुझे बतलाए, और जो कुछ तुम्हें गुप्त बात पूछनी हो वो तुम पूछो। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, अब तेरा कल्याण होगा। मुनि शंख की बात सुनकर व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पिछले जन्म का वृतांत सुन मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, पर साथ ही वैशाख महात्म सुनकर मुझे सुख भी मिल रहा है। हे ब्राह्मण देव, आपने समस्त शुभ फलों के दाता वैशाख युक्त धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताए हैं। सो हे प्रभु, वो भगवान विष्णु कैसे हैं? उनके लक्षण परिणाम क्या है? कैसे लोग अपने सदा भावों से इन्हें जान सकते हैं? वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? ये सब मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध सुन, मैं भगवान विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूं। ये रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान से नहीं जाता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त, निर्गुण, अनंत, सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व इन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूं।
जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृद्धि होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्मरूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महत्तम सतिशाय होता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 27 संपूर्ण। इस अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि जो इस मानव जीवन का फायदा उठाकर पुण्य कर्म नहीं करते वो महामूर्ख है। और जो ये कथा सुन रहे हैं, वैशाख स्नान कर रहे हैं, उन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। इस कृपा को ऐसे ही बढ़ाते रहो और अधिक से अधिक शुभ कर्म करो। आगे की कथा कल वैशाख महामहत्तम के अध्याय 28 में सुनेंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत, है ना। एक और बात, जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। कलयुग का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, खूब पैसा जमा कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, पर ऊपर के अकाउंट का भी तो सोच लो। कर्मों के अलावा वहां कुछ साथ नहीं जाएगा। अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। अंतिम 5 दिन चल रहे हैं। वैशाख महत्तम की इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी वैशाख मास का प्रभाव पता चल सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।